हेलो स्टूडेंट, मैं कुंदन गौतम स्वागत करता हूँ फिर से एक नए वीडियो में। आज पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 8.3। इसको पढ़ने से पहले आप लोगों को कुछ फार्मूले हैं जो याद करना पड़ेगा। मैं शुरू करता हूँ लिखना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर आता है साथ में ऐसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आता है तो उसका मतलब होता है एक, है ना। फिर इसी के माध्यम से हम आप 2-3 सूत्र आराम से बना सकते हैं। देखो, अगर साइन स्क्वायर थीटा यहीं रोक देते हैं, यहीं रोक लेते हैं तो क्या हो जाएगा, बराबर यहाँ एक है, ये कॉस स्क्वायर थीटा इस साइड जाएगा तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो साइन स्क्वायर के रूप में कैसे आप पढ़ोगे, अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाता है तो साइन स्क्वायर थीटा उसकी इसके स्थान पे लिख सकते हो। जहाँ साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। एक आ गया, एक की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, इसका मतलब होता है एक लिख सकते हैं। ठीक, अब देखो, अगर कास को मैं यहाँ पे रोक दूँ, कास स्क्वायर थीटा को रोक दूँ तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, ये था पहला सूत्र जिसके माध्यम से हम लोगों ने क्या किया, 2-3 सूत्र बना दिए। इसके बाद आप जानते होंगे, अगर साइन थीटा का मान निकालना है, ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, साइन थीटा का मान निकालना है तो वर्ग हटेगा तो यहाँ इसमें रूट लग जाएगा तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार इसको भी कर सकते हैं, कॉस थीटा का मान निकालना हो तो ये रूट में आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद आता है दूसरा फार्मूला हमारा। दूसरा फार्मूला ये है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसका मतलब होता है सेक स्क्वायर थीटा। कहीं भी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आ जाता है उसका मतलब होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो इतना लिख सकते हो। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से कितने सूत्र बनते हैं, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ये -1 हो जाएगा, इस साइड आएगा तो। और देखो, और क्या कर सकते हैं, जैसे सेक स्क्वायर थीटा है अपना, सेक स्क्वायर थीटा है ना, यहाँ पे ये इधर चला गया तो हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इधर क्या बचेगा एक, तो ये हो गया हमारा सूत्र। ठीक, अगर आप tan थीटा निकालेंगे तो मान लीजिए अगर आप tan थीटा निकालना चाहते हैं तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा रूट में, है ना, रूट में क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं ना। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अगर सेक निकालना चाहते हैं, सेक थीटा निकालना चाहते हैं आप, तो आप क्या लिख सकते हैं, रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया। इस तरीके से फार्मूला लिखा जाता है। तीसरा 3rd नंबर का फार्मूला है, जैसे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, उसी तरीके से 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा होता है ना। अगर आप चाहते हैं कि हमें कोसेक थीटा का मान चाहिए तो कोसेक थीटा इक्वल टू आप रूट में लिख सकते हो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये आप लिख सकते हो, है ना। इसी तरीके से अगर आप कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहते हो, है ना, तो ये था कोसेक स्क्वायर थीटा का मान होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना, ये होता है। आप चाहते हो कॉट स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो ऐसे रखने दो, हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, इधर आएगा तो -1 हो जाएगा। फिर इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा को इस साइड ले लेते हैं, तो अपना कोसेक स्क्वायर थीटा है तो लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा, इधर चला जाएगा, हो जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू बचेगा 1, ये सूत्र हो गया। तो ये यही अपना क्या है, 3 सूत्र हैं जिसकी मदद से पूरा सवाल 8.3 के पूरा सवाल हल हो जाएंगे। ठीक है, आपको बस करना क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, यही भर याद कर लेना है, इसको याद कर लीजिए। इसके बाद याद कर लीजिए आप ये वाला, है ना, ये और ये तीसरा ये याद कर लीजिए, ऑटोमेटिक आप सूत्र बना लोगे। ठीक है, सिर्फ क्या करना है, इसमें पक्षांतर करना है, लेफ्ट वाले को राइट भेज देना, राइट को लेफ्ट भेज देना, इस तरीके से करना है। अगर साइन का मान चाहिए तो इसको कॉस को इस साइड भेज दो, है ना, साइन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो कॉस को इस साइड भेज दो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है। ये सब पक्षांतर, जैसे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का मान ये होता है, tan स्क्वायर थीटा का मान निकालना हो तो 1 को उस साइड भेज दो, हो जाएगा। या कभी आ गया सवाल में सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 लिख सकते हो उसके स्थान पे,
उसी तरीके से 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए तो कॉट स्क्वायर थीटा यहीं पर रोक लीजिए। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 की साइड भेज दीजिए, -1 हो गया। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है अपना 1। ठीक, ये याद कर लीजिए। ये 3 फार्मूले की मदद से आप सब में क्या करते हैं, 1 2 3 मतलब कुल मिला जुला के 9 फार्मूले आप बना सकते हो। मतलब कुल मिला जुला के 6 फार्मूले, क्योंकि एक फार्मूला ऑलरेडी दिया है। 3 फार्मूले से आप 6 फार्मूले बना सकते हो। बस यही आपको 8.3 में काम देगा। इसके बाद एक और है जो बड़ा सरल है, थोड़ा आप उसको भी ध्यान दीजिए। कुछ खास है नहीं, लेकिन बहुत ज़रूरी है। सवाल से चेंजिंग होता है, रूल होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको दे दिया जाए साइन 90 माइनस थीटा, है ना, तो साइन 90 माइनस थीटा अगर दे दिया है कहीं पे, तो आप इसको लिख सकते हो कॉस थीटा। ठीक, ये लिख सकते हो। ये चौथे फार्मूले में आ जाते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा आएगा तो कॉस थीटा लिख सकते हो। अगर कॉस 90 माइनस थीटा आएगा तो साइन थीटा लिख सकते हो। बस यही करना है इसमें। साइन थीटा आता है, साइन 90 माइनस थीटा आता है तो कॉस थीटा लिख सकते हो, या कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा, मतलब साइन का कॉस हो जाता है और कॉस का साइन हो जाता है। इसी तरीके से अगर आ गया tan 90 माइनस थीटा, तो आप इसको लिखोगे कॉट थीटा लिख सकते हो। tan को 90 माइनस थीटा आ जाएगा उसको कॉट थीटा लिख सकते हो। या अगर आ गया कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू आप tan थीटा लिख सकते हो, है ना। इसी तरीके से आप जैसे सेक 90 माइनस थीटा आ गया तो आप इसे लिखोगे कॉसेक थीटा। और कॉसेक थीटा 90 माइनस थीटा आ गया तो क्या करोगे आप, कॉसेक 90 माइनस थीटा आ गया तो क्या लिखोगे, सेक थीटा। ये थोड़ा याद करने लायक है। देखो साइन 90 माइनस थीटा आ गया तो आप कॉस थीटा लिख लोगे, कॉस 90 माइनस थीटा आ गया तो साइन थीटा लिख लो। ये अपना है चेंजिंग फार्मूला। साइन को कॉस में चेंज हो जाता है और कॉस को साइन में। उसी तरीके से टैन का कॉट में चेंज हो जाता है, कॉट का टैन में। ठीक है, टैन का कॉट में और कॉट का टैन में। सेक का कोसेक में और कोसेक का सेक में, ये चेंज हो जाता है। ये 90 माइनस थीटा लगा रहेगा तब चेंज होगा, अदरवाइज नहीं चेंज होगा। अच्छा, जैसे कॉस थीटा का मान, अगर मान लीजिए कॉस का मान आपको दे दिया जाए जैसे 75, है ना, याद दीजिए कॉस 75 डिग्री दे दिया जाए, आप इसे कैसे लिख सकते हो, जैसे कॉस थीटा है, कॉस थीटा को तो ऐसे लिख सकते हो कि बराबर है कॉस थीटा को साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हो। उसी तरीके से कॉस 75 को क्या लिख सकते हो, देखो कॉस अपना ऐसा ही रहेगा, 90 में कितना घटा दें कि 90 में कितना घटा दें 75 आ जाए, है ना। तो ध्यान दो 10 में से 5 निकालेंगे तो 5 आएगा 1 सॉरी। तो 90 माइनस 15 को मतलब इसका मतलब ये होता है 75 डिग्री, है ना। मतलब 90 में से अगर हम 15 घटा देंगे तो आएगा हमारा 75। तो हम cos 75 को cos 90 माइनस 75 लिख सकते हैं। और जो cos 90 माइनस 75 हो गया, इसको मतलब हम लिख सकते हैं साइन 15 डिग्री, ये लिख सकते हैं। ऐसा नो साइन 15 डिग्री कैसे, देखो यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह कोई भी डिग्री हो सकती है, कोई भी अंश हो सकता है। तो 75 है 15 है यहाँ पे, तो cos 90 माइनस थीटा हो गया 90 माइनस थीटा, कोई भी कोड हो सकता है, तो आ जाएगा साइन। cos था, cos चेंज हो साइन में। इस तरीके से चेंजिंग होते हैं। चलिए सवाल पे लगाते हैं, सवाल लगाने पे आपको समझ में आ जाएगा। बाकी ये फार्मूले आप लोग इसको याद कर लीजिए, जिससे आपको क्या हो आसानी हो जाए। ठीक, क्वेश्चन नंबर पहला है, बोला है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब इसका मतलब ये है कि साइन ए बराबर कॉट ए आना चाहिए। मतलब साइन ए के मानों में कॉट ए आना चाहिए, सेक ए के मानों में कॉट ए आना चाहिए और टैन ए के मानों में कॉट ए आना चाहिए। मतलब इन सभी का सूत्र लगाओ, सेक साइन टैन का सूत्र लगाओ, जिसमें क्या हो उसके बराबर कॉट में कॉट आना चाहिए। बस कॉट के सिवा कोई अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं आना चाहिए। मतलब साइन सेक के अलावा, मतलब कॉट के सिवा न टैन आना चाहिए, न सेक आना चाहिए, न साइन आना चाहिए, ये सब नहीं आना चाहिए, बाकी कॉट आना चाहिए। ठीक, तो चलो बोला है कि इन सभी को पदों में कॉट ए के पदों में लाना है, तो कॉट ए के पदों में लाते हैं। तो हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहले साइन ए सेक ए टैन ए का मान निकालेंगे। तो साइन ए है अपना, ठीक है, इसको लाना है किसके, काट के पदों में। तो साइन ए को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए रूट में लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर का रूट जब हटाओगे तो साइन ए आएगा, ऐसा नो। अब देखिए इसके पहले हमने सूत्र पढ़ा, साइन स्क्वायर ए का सूत्र होता है, जब हम शुरुआत में थे चैप्टर पहले में थे, इसका उल्टा होता है क्या, कॉसेक ए, कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा, है ना।
ये होता है। साइन का क्या होता है, 1/cos A होता है, वर्ग है तो वर्ग कर दो, तो वर्ग पूरा यहाँ तक रहेगा, है ना। तो 1/cos A। अब यहाँ पे देखो cos A बराबर क्या होता है, ध्यान दो, ये आपको याद होगा 1 + cot² A इक्वल टू होता है cos A। ये सूत्र हमने तीसरा वाला पढ़ा था, 1 + cot² A बराबर cos A। तो जहाँ cos A ये है वहाँ हम लिख सकते हैं 1 + cot² A। तो लिखेंगे 1/1 + cot² A, है ना। और सब किस में है, रूट में है। अब यहाँ पे देखो 1 का वर्ग कितना भी करो 1 ही आएगा, है ना। और रूट में आए क्या, 1 + cot² A आ जाएगा। ये अपना आंसर हो जाएगा। ये साइन A का आ गया। देखिए कॉट के पदों में आ गया कि नहीं आ गया, मतलब पदों में मतलब ये है कि साइन के बराबर कॉट आना चाहिए, दूसरा कोई नहीं आना चाहिए। बस 1 संख्या कुछ भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका जो कॉट आएगा आंसर में हमेशा आना चाहिए कॉट में। क्यों, कॉट के सिवा कोई साइन टेन कॉट साइन से कॉस नहीं आना चाहिए, बाकी सिर्फ कॉट आना चाहिए बस, और कुछ नहीं आना चाहिए। ठीक, ये था साइन का। अब निकालेंगे हम सेक का। ठीक है, सेक के निकालने से पहले हम टैन का निकालते हैं। हम जानते हैं टैन ए बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/cot A लिख सकते हैं, है ना। 1/cot A, ये तो cot A पद में ऑलरेडी आ गया, ये हो गया, बचा सेक। अब देखो सेक को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दो। तो लिखेंगे हम लोग सेक A। सेक को हम लिख सकते हैं, रूट में भी इसको भी लिख सकते हैं सेक स्क्वायर A, है ना। स्क्वायर करके लिखेंगे तो स्क्वायर से रूट कटेगा तो सेक A आएगा। अब ध्यान दो, इसको और क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं 1 + tan² A, क्योंकि हमने पढ़ा है 1 + tan² A इक्वल टू होता है sec² A, ये होता है ना। तो हम लिख सकते हैं 1 + tan² A sec² की जगह। अब यहाँ पे ध्यान दो, 1 अपना ऐसे ही रहेगा, tan² A क्या लिख सकते हैं, 1/cot² A लिख सकते हैं, है ना। अभी मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया, है ना। तो 1 + 1/cot² A लिख सकते हैं, है ना। अब इसका इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा cot² A + 1 बटे में cot² A, और कैसे हैं सब, रूट में है, ऐसा नो। अब इसके बाद क्या होगा, cot² A 1 + cot² A है ना, उसको ऐसे ही रहने दो, चाहे cot² A + 1 अपना ऐसे ही रहेगा रूट में, है ना। और अपना नीचे क्या हो जाएगा, cot² ये है, रूट में से हट जाएगा, इसको वर्ग है तो हो जाएगा cot A। ये था cot A के पदों में। ठीक, ऐसे सवाल को हल करते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, बोला है कोण A के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक A के पदों में लिख लिए। मतलब अब क्या करना था, पहले cot A के पदों में लिखा हमने, अब किसके पदों में लिखना है, सेक A के पदों में लिखना है। मतलब साइन कॉस टैन के बराबर में एक सेक A आना चाहिए, और कोई दूसरा अनुपात वाला, त्रिकोणमितीय अनुपात वाला कोई भी फार्मूला, मतलब कोई भी सेक टैन नहीं आना चाहिए, सिर्फ सेक A आना चाहिए, सिर्फ सेक A। ठीक है, तो चलिए सेक A के पदों में निकालते, जैसे पहला वाले के थे वैसे दूसरा वाला भी करते हैं। तो सेक A के पदों में लिखना है, तो पहले साइन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को लिखना है सेक A के पदों में, तो जैसे पहला की तो वैसे सेम करना है। साइन A है, तो साइन A क्या लिख सकते हैं, ध्यान दो, साइन A को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर A, वो भी रूट में, या सुनो। तो साइन A को मैं रूट में लिख दिया साइन स्क्वायर A। अब देखो साइन स्क्वायर A बराबर क्या होता है, 1 - cos² ये होता है ना। अभी सूत्र हम लोगों ने जाना, है ना। अब हम लोग जानते हैं कि cos का उल्टा होता है सेक, है ना। तो इसको लिख सकते हैं 1/sec² A, हम लोग लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि cos का उल्टा क्या होता है, sec² तो 1/sec² A हमें लिख सकते हैं। सेक का गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा sec² A - 1 बटे में sec² A, और सभी के ऊपर रूट। अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए sec² ये है, बाहर हो जाएगा, ये अंदर रहेंगे, तो sec² A - 1 ये सभी रूट में रहेंगे, और सेक बाहर आ जाएगा, सेक A बाहर, क्योंकि ये वर्ग है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है कि आप लोग को, यहाँ वर्ग है। ठीक, तो sec² ये है, यहाँ से देख लीजिए आप, तो sec² ये है, और sec² है, इसलिए सेक बाहर आ जाएगा, और बाकी ऐसे नहीं। तो ये हुआ सेक के पदों में। ठीक, ये अपना आया साइन का, है ना, ये अपना साइन का। अब निकालेंगे cos A का, तो ध्यान दीजिए cos A इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/sec A लिख सकते हैं, 1/sec A लिख सकते हैं ना। तो ये ऑलरेडी sec A हो गया, क्योंकि उल्टा होता है cos A का 1/sec A, sec A के पदों में आ गया। फिर इसके बाद आता है tan A, है ना।
tan a को क्या लिख सकते हैं हम लोग, सूत्र पढ़े हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए होता है, ऐसा नो। तो tan को साइड कर देंगे तो आ जाएगा, तो लेकिन इसके लिए वर्क चाहिए तो हम वर्क करते हैं, इसको लिखेंगे tan स्क्वायर ए, वो भी रूट में आएगा, रूट में करेंगे तभी तो tan ए आएगा, है ना। अब देखो tan स्क्वायर ए बराबर क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर ये है, इसको उस साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 रूट में हो जाएगा, क्योंकि tan स्क्वायर ए की जगह हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1, है ना। अब देखो सेक स्क्वायर माइनस 1, तो अपना सेक स्क्वायर माइनस 1 आ गया tan के रूप में। अब देखो कॉट के रूप में कैसे लिखेंगे, कॉट, तो कॉट ए है, तो मैं सब पे स्टार देता चला जा रहा हूँ, जिससे आप कन्फ्यूजन हो कौन सा सवाल है कौन सा नहीं है। ये हो गया, वो तो आप ब्लैक से ऑलरेडी जान ही रहे हो। देखिए कॉट ए के क्या ले सकते हैं हम, कॉट को स्क्वायर में कर सकते हैं, या सुन लो। फिर जब कॉट को हम स्क्वायर कर सकते हैं तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, tan स्क्वायर ए रूट में, है ना, ऐसे कर सकते हो। अब देखो tan स्क्वायर जगह हम क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर 1 सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो यहाँ भी वैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे 1, और यहाँ पे tan स्क्वायर जगह लिखेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिखेंगे, यहाँ पे -1, और ये सभी रूट में। अब देखो एक का कितना भी रूट लगा दो, एक का वर्ग एक का एक ही आएगा, और रूट में आएगा अपना क्या, सेक स्क्वायर ए -1, बस यही, ठीक। तो ये था अपना कॉट का। अभी किसका बचा है, कॉसेक का। तो देखो कॉसेक को कैसे निकालते हैं हम लोग यहाँ पे, तो कॉसेक को निकालेंगे हम लोग, कॉसेक एक निकालना है, तो कॉसेक क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए, वो भी रूट में, या सुन लो। अब हम लोग इसके पहले सूत्र पढ़े हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर ए, या सुन लो। कॉसेक स्क्वायर ए होता है, हम लोगों ने पढ़ा है। कॉसेक स्क्वायर की जगह हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर रख सकते हैं, तो रखेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, किसमें, रूट में हो जाएगा। अब देखो कॉट स्क्वायर की जगह हम लोग क्या रखे थे अभी, 1/tan स्क्वायर ए, है ना, ये मान आया था। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये है, तो हम क्या कर सकते हैं, लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं हम 1/tan स्क्वायर ए, तो लिखेंगे 1/tan स्क्वायर ए, है ना। इसके बाद और tan स्क्वायर जगह क्या लिखेंगे हम लोग, तो ध्यान दीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर जगह लिख सकते हैं हम लोग, देखो यहाँ से, यहाँ पर हमने दिखाया था आप लोग को 1 प्लस tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर जगह सेक स्क्वायर -1 उस साइड हो जाएगा, ठीक। तो लिखेंगे यहाँ पे सेक स्क्वायर ए -1 हो जाएगा, ये सभी रूट में है ना। और क्या कर सकते हैं, इसको इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1 और +1, इसमें गुणा करेंगे सेक स्क्वायर -1 हो जाएगा +1 ये, और नीचे हमारा आ जाएगा सेक स्क्वायर ए -1, ये सभी क्या है, रूट में। ये माइनस प्लस कट जाएंगे, ऊपर हमारा बचेगा सेक स्क्वायर ए, नीचे बचेगा सेक स्क्वायर ए -1, है ना, सभी रूट में है। ये वर्ग है सेक स्क्वायर ए, तो क्या हो जाएगा, सेक बचेगा यहाँ पे सेक ए, और रूट में सेक स्क्वायर ए -1 बच जाएगा, ठीक। ये रहा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें बोला है मान निकालिए। तो अपना पहला क्वेश्चन है, इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। अभी जो मैंने सूत्र पढ़ा हम लोगों ने जाना, उसी सूत्र का इस्तेमाल होगा इसमें, तो ध्यान दीजिए। अब साइन स्क्वायर क्या लिख सकते हैं हम, 90 - 27 लिख सकते हैं, ऐसा नो, साइन स्क्वायर 90 - 27 लिख सकते हैं, या आप चाहो साइन स्क्वायर 27 को ही बदल दो, या चाहे साइन स्क्वायर 63 को। देखो कैसे बदलते हैं, तो साइन स्क्वायर 90 - 27, ऐसा क्यों हो गया, देखिए 90 में से जब 27 घटाएंगे तो आएगा हमारा 63 आएगा, ऐसा सुनो। तो 90 में से 27 घटाएंगे 63 आएगा, तो वही साइन स्क्वायर 63 को ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा सुनो। घटाने के बाद 63 आएगा, बाद में साइन स्क्वायर 63 कर सकते हैं, तो मैंने ऐसा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोग को। अब इसको मैं नहीं बदलूंगा, ऐसे रहने देते हैं, क्यों, अभी आपको पता चलेगा क्यों नहीं मैंने बदला इसको, ठीक। उसी प्रकार से एक इसमें भी बदल दीजिए, चाहे जो बदलना हो बदल दीजिए। तो इसमें पहला बदल दीजिए, इस बार इसमें दूसरा बदल देते हैं। तो जैसे कास स्क्वायर, है ना, 17 है, प्लस अब कॉस स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 90 - 17 लिख सकते हैं। 90 में से अगर 17 घटाएंगे 73 डिग्री आ जाएगा, है ना, तो कॉस स्क्वायर 73 डिग्री हो जाएगा, है, सुनो। अब देखिए
इसके बाद क्या होता है, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा है, समझ लीजिए मैंने पढ़ा क्या, साइन का कॉस में चेंज होता है, कॉस का साइन में चेंज होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा रहता है तब, है ना। तो थीटा की जगह क्या है 27 है, तो कोई दिक्कत नहीं, थीटा क्या होता है कोण ही होता है, तो कोण की जगह 27 डिग्री कोण है अपना, है ना। तो 90 माइनस 27 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं cos 27 डिग्री, तो स्क्वायर स्क्वायर लगा दीजिए, cos 27 डिग्री प्लस ये कितना है साइन स्क्वायर 27 डिग्री है बटे में cos स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस का साइन में चेंज हो जाता है तो लिखेंगे साइन स्क्वायर 17 डिग्री। क्यों? क्योंकि 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन थीटा मतलब थीटा की जगह क्या 17, तो मैंने 17 यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ से आपको कुछ दिख रहा होगा ये कि हमने पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, मतलब थीटा यहाँ भी रहता है थीटा यहाँ भी रहता है, समान है थीटा, है ना। तो अगर मतलब यहाँ मान लीजिए 30 डिग्री आता है, यहाँ 30 डिग्री, तो उसका मान क्या होता है 1। थीटा का स्थान पे कोई भी डिग्री हो सकती है, कोई भी मान हो सकता है, 30 40 45 25 60 90 कुछ भी मान हो सकता है, ठीक। तो थीटा की जगह अगर 30 रख देंगे तो इसको 30 तो 1 हो जाएगा। उसी हिसाब से अगर यहाँ पे देखो थीटा की जगह 27 है, इसमें भी 27 है ना, इसमें भी 27 है, इसमें भी 27 है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 के बराबर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1, फिर बटे में वही चीज़ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या कह सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वही है सेम, यहाँ भी हम 1 लिख सकते हैं क्योंकि क्या है कोण समान है, 17 डिग्री इसमें 17 डिग्री इसमें भी, तो इससे हम लिख सकते हैं। अब तो 1/1 अर्थात 1, तो हमारा तीसरा का पहले का आंसर आएगा 1, ठीक। अब चलिए हम दूसरे को भी हल करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है जैसे हमने पहले में चेंज किया था वैसे इसमें भी चेंज करेंगे। साइन 25 कॉस 65, है ना, आप चाहो जो चेंज करो, चाहे साइन 25 को चेंज कर दो चाहे कॉस 65 को। तो मैं क्या करता हूँ साइन को ऐसे ही रहने देता हूँ, साइन 25 इंटू कॉस को क्या लिख सकता हूँ मैं 90 माइनस 25 लिख सकता हूँ, क्योंकि 90 में से अगर हम 25 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा 65 आ जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से अब इसमें क्या करता हूँ, अभी तो मैंने क्या किया साइन को चेंज किया, लेकिन इसी का अनुसार चेंज होगा। अगर इसमें कॉस को चेंज किए तो उसमें साइन को चेंज करना पड़ेगा, अगर इसमें कॉस चेंज की हो तो उसमें साइन को चेंज करना पड़ेगा, अगर इसमें साइन को चेंज की हो तो इसमें कॉस को चेंज करना पड़ेगा। तो इसमें देखो हम क्या करेंगे, इसमें कॉस को चेंज किया इसमें साइन को चेंज करेंगे, तो लिखेंगे कॉस 25 अपना ऐसे ही रहेगा, सुनो, फिर साइन को चेंज करेंगे साइन 90 माइनस 65 कब आएगा जब हम 25 घटाएंगे 90 में से तब, ठीक। जब 25 घटाएंगे 90 में से तो हमारा 65 आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे हो जाएगा साइन 25 इंटू कॉस 90 माइनस थीटा मतलब होता है साइन थीटा, साइन 25 हो जाएगा प्लस कॉस 25 अपना ऐसे ही रहेगा इंटू साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा होता है, कॉस कितना है 25, तो 25 लिख देंगे। अब देखो साइन 25 तो गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर 25, है ना, साइन स्क्वायर 25 हो जाएगा प्लस इसी तरीके से कास का जब गुणा होगा तो हो जाएगा कास स्क्वायर 25 हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा के रूप में दिख रहा है ना, क्योंकि कोण समान है तो इसका मतलब होता है 1, क्योंकि पता है कैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, ये पता है आप लोग को, सूत्र है। इसमें क्या हो थीटा समान था वैसे इसमें भी थीटा मतलब कोण समान है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में आ गया तो 1 आ गया, ठीक है। ये रहा तीसरे सवाल का आंसर। चलिए अब चौथे पे चलते हैं। तो चौथे का पहला क्वेश्चन है, इसमें बोला है सही विकल्प चुनिए, मतलब ये 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से कौन सा सही है ये हमें बताना है, लेकिन इसको हल करने के बाद ये हल करेंगे तो किसके बराबर आएगा ये हमें बताना है, ठीक। देखिए 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए है, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें से 9 कॉमन ले लेंगे। जब 9 कॉमन लेंगे तो बचे क्या हमारा सेक स्क्वायर ए माइनस 9 बाहर चला जाएगा तो हो जाएगा 10 स्क्वायर ए, है ना। अब हम लोग जानते हैं यहाँ देखो 9 गुणे सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर बराबर होता है 1, अर्थात गुणा करने पर आएगा 9, मतलब ऑप्शन नंबर बी। कैसे सही हुआ, क्योंकि ये सूत्र है, सूत्र कौन सा याद करो आप लोग, 1 + 10 स्क्वायर थीटा या ए मान लीजिए क्या होता था सेक स्क्वायर ए, है ना, यही हम लोगों ने याद किया। अब देखो एक इधर रहने दीजिए, इधर सेक स्क्वायर ए है ना, उधर जाएगा तो -10 स्क्वायर ए, ये अपना सूत्र होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो मैंने उसकी जगह पर 1 रखा है और 9 गुणे 1 अर्थात 9, ये ऑप्शन नंबर बी से, ठीक।
ठीक। चौथे का दूसरा क्वेश्चन है और इसको हल करेंगे और कितना आएगा ये सभी ऑप्शन है इसमें से बताना है। ठीक, जब ऐसा कभी आ जाए सवाल आपको tan cot तो क्या कर देना है, tan और cot को sin cos में चेंज कर देना है। ठीक, तो इनको tan को cot को sin और cos में चेंज कर देना है। तो सभी को चेंज करना है किसमें, sin और cos में। sin और cos में चेंज कर दोगे सवाल को आराम से हल कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, लिखेंगे तो 1 प्लस tan को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, आपको याद होगा। इसके बाद सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं, है ना, सब कोष्टक में है अपना। इसी तरीके इसको भी 1 प्लस कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिख सकते हैं। सॉरी माइनस है यहाँ पे, जो हम माइनस लगाएंगे तो माइनस इसको लिख सकते हैं 1 बटे साइन थीटा, ये लिख सकते हैं, या सुनो। अब इसके बाद क्या होगा, इनका लस है मतलब सेम ही है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 1 प्लस, ये 1 प्लस रहेगा अपना ऐसे ही, तो लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1, क्योंकि इनका हर क्या है समान है तो लिख सकते हैं कॉस थीटा। इस तरीके से आप कोष्टक में रहेंगे। इसी तरीके से 1 प्लस इनका भी हर समान है तो इसको लिखेंगे कॉस थीटा माइनस 1 और बटे में साइन थीटा। ठीक, कॉस का इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 बटे में कॉस थीटा। इसके बाद क्या होगा, वही सेम चीज़, साइन थीटा का गुणा होगा तो हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 और बटे में साइन थीटा। ठीक, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम करते क्या है, इसमें इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, ए हो गया, ये हमारा क्या हो गया, तो ये भी ए है, इसको हमारा बी है। ठीक, ये बी है, तो यहाँ पे एक कोष्टक में ए प्लस बी दिख रहा है, दूसरे में ए माइनस बी, है ना, ऐसा दिख रहा है हमें। तो इसको हम क्या लिख सकते हो, देखो तो हम यहाँ पे लिखेंगे और ये क्या होगा, ये गुणा हो जाएगा क्योंकि इसका तो कुछ मिल नहीं रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का वर्ग माइनस 1 का वर्ग लिख सकते हैं, बटे में साइन इंटू कॉस थीटा कर सकते हैं, साइन इंटू कॉस थीटा, ये हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, अब ये प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पे मैंने कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को ए माना था और 1 को बी माना था। उसी प्रकार साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को इसमें ए माना था, तो वही सेम चीज़ है, ए हो गया और 1 को मैंने बी माना था बी। तो ए प्लस बी इधर है, ए प्लस बी हो गया, ए माइनस बी, मतलब ए प्लस बी कोष्टक में ए प्लस बी, ए कोष्टक में ए माइनस बी। ये वाला सूत्र आप लोगों को पता होगा, इसका मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, ए का वर्ग कर दिया फिर बी का वर्ग कर दिया। ठीक, अब वर्ग करने के बाद क्या होगा, ये टूटेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस है तो 2 साइन थीटा, क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और एक का वर्ग एक ही होगा, बटे में वही जो लिखा है अपना साइन थीटा कॉस थीटा इंटू, है ना। अब देखो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है तो 1 लिख दीजिए, प्लस बचा क्या 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1, है ना। इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं। यहाँ 1 प्लस माइनस कट जाएगा तो यहाँ बचेगा हमारा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये दोनों क्या होंगे ऊपर नीचे से कट जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा क्या 2। तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए हमारा 2 ऑप्शन कौन सा है, सी नंबर, तो ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए एक बार फिर से। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अब तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, अब क्या करेंगे, इसको भी वही सेम तरीके से बदल दो साइन कॉस में सबको, तो हो जाएगा क्या 1 बटे कॉस ए हो जाएगा अपना, प्लस ये क्या हो जाएगा साइन ए बटे में कॉस ए हो जाएगा, है ना, कोष्टक में सभी, और ये अपना ऐसे ही रहे क्योंकि ऑलरेडी ये साइन ए में हमें है ही, तो ऐसा रहेगा। तो ये देखो सब में समान है हर इसका, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस
साइन ए बटे में ये हो जाएगा कॉस ए, है ना, एक कोष्ठक में। दूसरे में क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, है ना। इसको नीचे हर एक ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ना लेना हो कोई दिक्कत, आपको समझाने के लिए लिया गया है। देखिए अब क्या हो, एक कोष्ठक में ए प्लस भी है 1 प्लस साइन है, दूसरे में 1 माइनस ए मतलब ए माइनस बी। एक कोष्ठक में ए प्लस भी दिख रहा है, एक दूसरे कोष्ठक में ए माइनस बी ग्रुप में दिख रहा है। तो फिर क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1 का वर्ग प्लस माइनस लगेगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए, है ना। बटे में क्या है, कॉस ए का गुणा एक में होगा तो हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा। अब हम जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, है ना। बटे में कॉस ए है, एक कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा हमारा कॉस ए आ जाएगा। ठीक, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, डी वाला ऑप्शन जो है सही है। ठीक है, ये अपना सूत्र है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपको पता होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो था एक के बराबर होता था। और देखो साइन स्क्वायर थीटा या क्या कहते हैं कॉस स्क्वायर थीटा को निकालना होता तो कैसे निकालते थे, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 इधर जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो वही 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग क्या लिखें कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, और कॉस कैंसिल आ गया कॉस। ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चौथे का लास्ट क्वेश्चन। तो अपना चौथा क्वेश्चन है ये, देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर है बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, आपने सूत्र याद किया होगा तो पता होगा। 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर होता है सेक स्क्वायर ए होता है बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है कॉसेक स्क्वायर ए होता है। ठीक, अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मैंने बताया था इसको साइन और कॉस में चेंज कर देना है, तो साइन कॉस में चेंज करेंगे। तो जब साइन कॉस में इसको चेंज करेंगे क्या होगा, तो सेक का होता है 1 बटे कॉसेक स्क्वायर ए और पूरे का बटे में इसका होता है 1 बटे साइन स्क्वायर ए, है ना। अब इसको हम क्या ले सकते हैं, देखो 1 बटे कॉस स्क्वायर ए अपना ऐसे रहेगा, इनटू ऊपर साइन चला जाएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर बटे में 1। अब इधर देखो गुणा होगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और बटे में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो साइन बटे कॉस क्या लिख सकते हैं, टैन लिख सकते हैं, टैन ए और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, ये तो हमारा टैन स्क्वायर ए आया। देखिए ऑप्शन कौन सा सही होगा, चौथा ऑप्शन। ठीक, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और नए हो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।